आप सब लोग को पता है कि जो चीजें हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं उन्हें फैक्ट्री में बनाया जाता है। पर आखिर फैक्ट्री में ये बनते कैसे हैं ये शायद ही किसी ने कभी देखा होगा और सभी जानना चाहते हैं कि आखिर में ये बनते कैसे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ चीजें दिखाएंगे जो फैक्ट्री में बनती है पर आपको पता नहीं होती कि आखिर कैसे। दोस्तों ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा और आपने शायद ही ऐसी वीडियो पहले कभी YouTube पर देखी होगी। नंबर 1 पर है पेंसिल मेकिंग। आजकल पेंसिल का इस्तेमाल बूढ़े लोगों से लेकर जवान लोगों तक सभी लोग करते हैं और छोटे बच्चे तो इन्हें स्कूल से ही इस्तेमाल करते आते हैं। पेंसिल में हमें अलग अलग प्रकार भी देखने मिलते हैं जैसे कि अलग अलग कलर्स और अलग अलग शेड्स। पर क्या आप जानते हैं कि आखिर इन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? इसे बनाने की शुरुआत की जाती है ग्रेफाइट और क्ले से। सबसे पहले इस ग्रेफाइट को एक मिक्सिंग मशीन में डाला जाता है और फिर एक कर्मचारी इसमें पानी मिलाता है और फिर इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स किया जाता है। मिक्सिंग होने के बाद उन्हें एक पाइप की मदद से दूसरे मशीन की तरफ ले जाया जाता है जहां पर उन्हें काट कर उनकी पतली पतली लीड्स को बना दिया जाता है। बाद में फिर इन लीड्स को फायरिंग मशीन में डाल दिया जाता है जहां पर उन्हें वहां गर्म कर दिया जाता है। यह होने के बाद उन्हें वहां पर वैक्स सॉल्यूशन में डुबा दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर पेंसिल के आउटर लेयर को कलर देने का काम भी तभी शुरू किया जाता है जहां पर फिर इस कलर को इस्तेमाल करके उनके साँचों को बना दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर लकड़ियों की शीट्स को भी बना दिया जाता है और फिर उन्हें ऐसे हिस्सों में काटा जाता है जिससे कि लीड उनमें फिट हो जाए। फिर इन लकड़ियों की शीट्स को एक के ऊपर एक रखा जाता है जिससे एक सैंडविच जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। फिर इन शीट्स को आगे भेज दिया जाता है जहां मशीन से इनके अंदर लीड्स को डाल दिया जाता है और फिर वही दूसरी मशीन इन्हें पेंसिल के आकार में काट देती है। बाद में फिर इनके आउटर लेयर को कलर देने का काम शुरू किया जाता है जिसके लिए एक कर्मचारी पहले तो मिक्सिंग मशीन में एक कलर डाल देता है और फिर इन पेंसिल को उस पेंट में डुबाकर बाहर निकाला जाता है। ये होने के बाद फिर पेंसिल को ड्राइंग सेक्शन में भेज दिया जाता है जहां पर वो कुछ समय के लिए सूखती है। बाद में फिर उनकी क्वालिटी टेस्टिंग की जाती है और क्वालिटी पास करने के बाद ही इन्हें एक्सपोर्ट करने के लिए भेज दिया जाता है और इस तरह बनाई जाती है आपकी रंग बिरंगी पेंसिल्स। अगले नंबर पर है सॉल्ट मेकिंग फैक्ट्री। दोस्तों नमक के बिना तो अपने खाने में टेस्ट ही नहीं आती। पर क्या आपको पता है कि आखिर नमक को बनाया कैसे जाता है? यदि नहीं तो चलिए आज हम आपको वो भी बता ही देते हैं। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि नमक को खारे पानी से प्राप्त किया जाता है और खारा पानी ज्यादातर समुद्र में ही पाया जाता है। इसीलिए नमक की खेती लगभग समुद्र के किनारे ही की जाती है। भारत के गुजरात के इलाके में बसा रन ऑफ कच्छ में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन किया जाता है। नमक की खेती बनाने के लिए किसान भाई सबसे पहले समुद्र के किनारे एक छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाते हैं जो मिट्टी से बने हुए होते हैं और फिर इसके अंदर फिर समुद्र के नमकीन पानी को छोड़ दिया जाता है। फिर इस नमकीन पानी को तेज धूप में इवापोरेट होने के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि सारा पानी भाप बनकर निकल जाए और खाली नमकीन यानी नमक वहां पर बच जाए। सारा पानी सूख जाने के बाद मोटे मोटे नमक के ढेर बनना शुरू हो जाते हैं। नमक के ढेर बनने के बाद में इन्हें एक जगह पर जमा करके फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद सबसे पहले इस नमक को एक कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है और फिर उसे आगे भेजा जाता है जहां पर इस नमक को फिर पीसा जाता है और फिर छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बाद में आगे जाने के बाद फिर इस पीसे हुए नमक को साफ किया जाता है। साफ करने के लिए इसके ऊपर पानी छोड़ा जाता है जो इसके ऊपर की गंदगी को पूरी तरह से निकाल देता है।
फिर इस गीले नमक को एक मशीन में डाला जाता है जो इस नमक में से पूरे पानी को बाहर निकाल देता है। बाद में फिर इस नमक के अंदर आयोडीन को डाला जाता है। आयोडीन को डालने के लिए एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है जो कंटिन्यूअस घूमता रहता है और पूरे आयोडीन को नमक में अच्छी तरह से मिला देता है। अब इस नमक को ड्रायर मशीन में डाल दिया जाता है जो इस नमक को पूरी तरह से सुखा देता है। बाद में फिर इस नमक को साइज के हिसाब से बाजू में अलग कर दिया जाता है। बाद में फिर समय आता है इसके पैकिंग का। इसकी पैकिंग एक तो बड़ी बड़ी बोरियों में या फिर छोटे छोटे पैकेट में की जाती है। फिर पैकिंग होने के बाद इसे बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। अगले नंबर पर है रूह अफ़ज़ा फैक्ट्री मेकिंग। दोस्तों आपने ये फ्रेश कर देने वाली ड्रिंक को एक बार तो जरूर पिया होगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस ड्रिंक को फैक्ट्री में किस तरह बनाया जाता है। दोस्तों रूह अफ़ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले शुगर का सिरप बनाया जाता है। शक्कर को कुछ वर्कर्स की मदद से बॉइलिंग मशीन में डाल दिया जाता है। इस मशीन में पहले ही पानी को भर दिया जाता है जिसके कारण जैसे ही इसमें शक्कर गिरती है वो इसमें घुलना शुरू हो जाती है। बाद में फिर इस पूरे मिक्सचर को 115 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। फिर इसके बाद एक टैंक में पाइनएप्पल और ऑरेंज जूस को डाल दिया जाता है। बाद में फिर इस पाइनएप्पल और ऑरेंज जूस को पहले बनाए गए शुगर सिरप में डाल दिया जाता है। अब शुगर और ऑरेंज के मिक्स हुए इस मिक्सचर को एक पाइप के जरिए फिल्ट्रेशन मशीन में भेज दिया जाता है। फिल्ट्रेशन मशीन से निकलने के बाद ये अच्छी तरह फिल्टर हो जाते हैं जिसके बाद इन्हें 50 डिग्री तक ठंडा कर दिया जाता है। अब तैयार किया जाता है इस रूह अफ़ज़ा का फ्लेवर। ये रूह अफ़ज़ा का मेन फ्लेवर आता है ARQ से और ये ARQ तैयार किया जाता है डिस्टिलेशन प्रोसेस से। इस ARQ को बनाने के लिए सबसे पहले एक जालीदार मशीन में खस, नीलोफल, गुलाब, पुदीना और मुनक्का को डाला जाता है। फिर इस बकेट को एक गर्म पानी से भरे हुए टैंक में लोड कर दिया जाता है। फिर अंदर ही अंदर पानी बॉईल होने के कारण इस सारे मसालों के फ्लेवर एक तेल के रूप में नीचे आ जाते हैं। फिर इस तेल जैसे लिक्विड को बाहर पाइप के जरिए निकाला जाता है जिसे ही ARQ कहा जाता है। अब आखिर में बारी आती है रूह अफ़ज़ा के कलर की। एक बड़े टैंक में इस कलर को डाल के मिक्स किया जाता है। ये कलर फूड प्रिजर्वेटिव से ही बना हुआ होता है। इसके बाद एक बड़े टैंक में पहले बनाए गए शुगर सिरप और ऑरेंज जूस को डाल दिया जाता है जिसके बाद इस कलर को भी उसमें मिलाया जाता है और सबसे आखिर में उसमें R को भी डाल दिया जाता है। फिर इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स किया जाता है और हमारा रूह अफ़ज़ा शरबत तैयार हो जाता है। और फिर इस शरबत को पैकेजिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है जहां पर एक कन्वेयर बेल्ट पर खाली बोतलों को रखा जाता है जहां पर एक नोजल के जरिए इन खाली बोतलों में शरबत को भर दिया जाता है। शरबत भरने के बाद फिर इन पर कैप को लगा दिया जाता है। फिर कंपनी अपना लेबल इस पर चिपका देती है और इसकी पैकेजिंग कंप्लीट हो जाती है और फिर बाद में इन्हें आपके नजदीकी दुकानों में भेज दिया जाता है। आखिरी नंबर पर है यूनिक सोप मेकिंग। इन्हें यूनिक सोप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बाकी सोप्स की तरह दिखने के लिए बिल्कुल भी नहीं होते। इनका आकार और रंग बहुत ही अलग होता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर में ये फैक्ट्री में बनते कैसे हैं। इन्हें बनाने की शुरुआत होती है गरम लिक्विड सोप से जिसमें डिजाइन के हिसाब से कलर को ऐड किया जाता है। फिर उनका एक सख्त मिक्सचर तैयार किया जाता है जिसे एक मशीन बताए गए आकार में काट देती है जिन्हें बाद में कर्मचारियों के हाथों से यूनिक डिजाइन दी जाती है। जिसके बाद उन्हें एक प्लास्टिक ट्रे में रखा जाता है जिसमें पहले से ही सोप लिक्विड मौजूद होता है। जिसके बाद पहले बनाए गए शेप्स को इसमें डाल दिया जाता है और बाद में उसके ऊपर फिर से सोप लिक्विड को डाल के उसे पूरी तरह से भर दिया जाता है। जिसके बाद उन्हें एक रात के लिए वैसे ही सूखने के लिए रख दिया जाता है
अगले दिन सूखने के बाद उन्हें एक मशीन में डाला जाता है जो इसे साबुन के आकार में काट देता है। कट करने के बाद ये कलरफुल सोप्स बिल्कुल भी अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं। इसी तरह फैक्ट्री में अलग अलग डिजाइन के काफी सारे सोप्स को बनाया जाता है जो कि दिखने में सच में काफी लाजवाब होते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आपको कौन सी चीज का प्रोडक्शन देखना पसंद है ये हमें बताना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।